हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डियर स्टडी 2.0। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री एंड मिडाइवल हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन भारत इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ऑप्शन दिए गए हैं कलकत्ता, मद्रास, नागपुर या लाहौर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाहौर। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई थी। अब बात की जाती है स्वराज की। तो स्वराज शब्द का अर्थ होता है स्वशासन। स्वशासन जिसे आप बोल सकते हैं अपना राज्य। इसका उपयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने किया हुआ था बंगाल विभाजन के बाद। बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, मीन्स दयानंद सरस्वती जी ने इसका उपयोग 1906 में किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का अंग्रेजों से भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। 1940, 1942, 1941 या 1943। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नए देश के रूप में बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1973 में, 1970 में, 1972 या 1971। तो बांग्लादेश की स्थापना 26 मार्च 1971 को हुई थी। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1971। डेट याद रखिएगा, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे ब्रह्म समाज के, प्रार्थना समाज के, रामकृष्ण मिशन के या आर्य समाज के। तो राजा राम मोहन राय, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म समाज। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं प्रार्थना समाज, रामकृष्ण और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो अगर आपको ब्रह्म समाज की स्थापना याद करना है तो इसको याद करने के लिए आप ब्रह्म राजा ऐसे रिलेट कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ब्रह्म मीन्स ब्रह्म समाज और राजा मीन्स राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया हुआ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया हुआ था और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के लिए किसने आंदोलन शुरू किया। एनी बेसेंट, ए.ओ. ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या गांधी जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो कि 1885 में हुआ था, इसकी शुरुआत ऑप्शन नंबर बी, ए.ओ. ह्यूम ने की हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या कल्पना जोशी। दरअसल यह क्वेश्चन वुमेन्स के पर्पज़ से पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। लगातार 3 बार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1930, 31 और 1932 में। 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ वह लंदन में हुआ था और इसका जो प्रतिनिधित्व किया हुआ था वो महात्मा गांधी जी ने किया हुआ था। और वुमेन्स की अगर हम बात करते हैं तो एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया हुआ था। यहाँ पर एनी बेसेंट आंसर नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन कब शुरू किया। प्लासी की लड़ाई के बाद, पानीपत की लड़ाई के बाद, मैसूर के युद्ध के बाद या सिपाही विद्रोह के बाद। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन सिपाही विद्रोह के बाद, हम इसे बोल सकते हैं 1857 के क्रांति के बाद सीधे ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन किया हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सिपाही विद्रोह के बाद। अकबरनामा अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास था। अकबर, बीरबल, अबुल फजल या भगवान दास। तो इसे हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, अकबरनामा के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा हुआ है। कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है। बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, असम। तो कामरूप
असम राज्य का प्राचीन नाम है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। किस लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? टक्कोलम की लड़ाई, तालीकोटा की लड़ाई, कन्हाई की लड़ाई या पानीपत की लड़ाई? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है विजयनगर साम्राज्य का पतन ऑप्शन नंबर बी तालीकोटा की लड़ाई से हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य की जो लड़ाई हुई थी, सॉरी तालीकोटा की जो लड़ाई हुई थी वह 23 जनवरी 1565 में हुई। अगर बात करते हैं विजयनगर की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने किया था जो हरिहर और बुक्का नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए मनसबदारी होता क्या है। तो मनसबदारी सेना को संगठित करने की एक व्यवस्था होती है। अकबर ने जागीरदारी नाम की एक प्रथा थी जिसका अंत करके मनसबदारी प्रथा शुरू कर दी, जिसमें सैनिकों के संगठन के लिए कई प्रकार के कार्य किए जाते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, सर पैथिक लॉरेंस द्वारा या सर माउंटफोर्ड द्वारा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। 1946 ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक मिशन था जो कि हमको संविधान बनाने की परमिशन देता था। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय से गांधी जी का क्या तात्पर्य था? अहिंसा, अछूतों या दलितों का उत्थान, नैतिक मूल्यों पर आधारित नए समाज का जन्म या सत्याग्रह? तो सर्वोदय से गांधी जी का तात्पर्य ऑप्शन नंबर सी नैतिक मूल्यों पर आधारित नए समाज का जन्म। हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ तक स्थानांतरित की? थानेश्वर से कन्नौज, दिल्ली से देवगिरी, कम्बोज से कन्नौज या बल्लभी से दिल्ली? तो हर्ष ने अपनी राजधानी ऑप्शन नंबर ए थानेश्वर से कन्नौज तक स्थानांतरित की। जैनों द्वारा उनकी पवित्र पुस्तकों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सामूहिक शब्द है प्रभास, अगमस, निबंध या चतरस? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अगमस। अगमस जैनों द्वारा उनकी पवित्र पुस्तकों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सामूहिक शब्द है। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय या बिपिन चंद्रपाल? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिया हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले मुस्लिम थे मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली, बदरुद्दीन तैयब जी या शाह वली उल्लाह? तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की हुई थी। तो इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष ऑप्शन नंबर सी बदरुद्दीन तैयब जी थे। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, जिसे टावर ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किसने कराया था? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा या कुंवर दुर्जन सिंह? तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का जो निर्माण कराया था वो ऑप्शन नंबर बी राणा कुंभा ने करवाया हुआ था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया हुआ था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया हुआ था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ख़ास तौर पर यह एसएससी से जुड़े हुए हैं। CGL, CHSL और MTS के क्वेश्चन है, इसलिए ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।